हमास ने बुधवार को कहा कि वो इजरायल के साथ युद्ध विराम को तैयार है, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि समझौते के बाद गाजा में युद्ध पूरी तरह खत्म होना चाहिए। हमास का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजरायल गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम की शर्तों पर सहमत हो चुका है। ट्रंप ने कहा, मेरे प्रतिनिधियों ने गाजा पर इजरायल के साथ एक लंबी और प्रोडक्टिव मीटिंग की। इजरायल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी शर्तों पर सहमति जताई है, जिसके दौरान हम युद्ध को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। कतर और मिस्र के लोग जिन्होंने शांति लाने में बहुत मेहनत की है, वो इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट की भलाई के लिए हमास इस डील को स्वीकार करेगा। इसके साथ ही उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि वो इस समझौते को स्वीकार करे, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। अब हमास के अधिकारी ताहिर अल नूनू ने कहा कि उनका संगठन किसी समझौते तक पहुंचने के बारे में गंभीर है और इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमास किसी भी ऐसी पहल को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो स्पष्ट रूप से युद्ध को पूरी तरह अंत की ओर ले जाता हो। गाजा में युद्ध विराम को लेकर हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये करीब है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सैद्धांतिक तौर पर हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन हम इसमें शामिल हैं क्योंकि लोग मर रहे हैं। मैं उन लोगों की भीड़ को देखता हूं जिनके पास खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, हम ही हैं जो इसे वहां पहुंचा रहे हैं। इसका कुछ हिस्सा कुछ बुरे लोगों द्वारा हड़पा जा रहा है। आप जानते हैं, आप इसे बांटते हैं और उन्हें लोगों की देखभाल करनी चाहिए, जबकि वो खाना चुरा लेते हैं और इसे बेच देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि यह बहुत बुरा है कि दूसरे देश मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमें मानवीय आधार पर ऐसा करना होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी गाजा में युद्ध विराम की जरूरत पर जोर दिया था। इस बीच उन्होंने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष सुर्खियों में रहा है, लेकिन हम गाजा में फिलिस्तीनियों की पीड़ा को छाया में नहीं जाने दे सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच हासिल किया गया युद्ध विराम उम्मीद जगाता है। उम्मीद की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, इसलिए गाजा में युद्ध विराम के लिए राजनीतिक साहस खोजने का समय आ चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमलों के बाद, जिसकी मैंने स्पष्ट रूप से निंदा की है, इजरायली सैन्य अभियानों ने भयावह अनुपात का मानवीय संकट पैदा कर दिया है। परिवार बार बार विस्थापित हुए हैं और अब वो गाजा की 1/5 जमीन से भी कम पर सीमित है। आप ये समझिए कि ये कहा है, और यहाँ तक कि ये सिकुड़ती हुई जगह भी खबरों में है और इसको लेकर के खतरा लगातार बना हुआ है। बम टेंटों पर, परिवारों पर, उन लोगों पर गिर रहे हैं जिनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है और लोग सिर्फ खुद को और अपने परिवार को खिलाने की कोशिश में मारे जा रहे हैं।